देख रहे हैं SDN न्यूज, मुद्दे की बात आपके साथ। Mr. Ravi Sinha Chaudhary, they are literally नमस्कार, आप देख रहे हैं SDN न्यूज़। मैं हूं सैयद तहसीन अली। जब एक छोटे से कस्बे से निकला हुआ शख्स बड़े मुकाम को हासिल करता है और परचम लहराता है विदेशों में जाकर, तो जाहिर सी बात है उनका नाम भी होता है। तब तक उन्हें कोई नहीं पहचान रहा होता, जब तक वो मेहनत कर रहे होते हैं, संघर्ष कर रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही उनके नाम के आगे एक बड़ा सा टाइटल जुड़ जाता है, वो खुद में ही एक बड़ा नाम हो जाता है और दुनिया उन्हें याद करती है। आज ऐसे ही एक संघर्षशील शख्स के साथ हम बैठे हैं जिन्होंने अपना परचम बॉलीवुड में लहराते हुए विदेश में एक मुकाम हासिल किया है। हमारे साथ मौजूद है इस वक्त सीतापुर द सिटी ऑफ गैंगस्टर्स के वो नायाब तोहफे जिन्हें बेस्ट डेब्यूटेंट का अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड मिला है। हमारे साथ मौजूद है रवि सुधा चौधरी। हम उनसे बातचीत करेंगे इस खास पेशकश में SDN न्यूज़ के, और जानने की कोशिश करेंगे कैसा रहा उनका सफ़र और बॉलीवुड में इतना बड़ा नाम आने के बाद किस तरह से इनके जीवन चल रहा है। बहुत बहुत स्वागत है रवि आपका हमारे जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी तमाम दर्शकों को रवि सुधा चौधरी का प्यार भरा नमस्कार। रवि जी बताएं जी, ये अमूमन हर कोई पूछते हैं कि करियर की शुरुआत कैसे की, लेकिन 4 सालों के अंदर 5 फिल्में आपकी तैयार हो जाने और अंतर्राष्ट्रीय बेस्ट डेब्यूटेंट का भी अवार्ड ले लेना, ये कितना मुश्किल था और किस तरह से हासिल किया? देखिए, मैंने जो सफ़र चुना निश्चित रूप से एक बहुत ही संघर्षरत और कठिन सफ़र था। मैं इस फिल्म इंडस्ट्री के पहले फार्मा इंडस्ट्री का पार्ट रह चुका हूँ और लगभग मैंने बहुत सालों तक उसमें कार्य किया है। तो डेफिनेटली मैं एक मार्केटियर हूँ और आज के दिन में कोई भी इंडस्ट्री हो बिना मार्केटिंग के नहीं चलती है। आपको समय के बहाव को समझना पड़ेगा, उस हिसाब से आपको स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी और उसको एक्सिक्यूट करना पड़ेगा, तभी आप सच्चे और अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट ओरिएंटेशन की उम्मीद कर सकते हो। तो जब मैं इस इंडस्ट्री में आया, मैंने विगत 4-5 सालों से खुद को इस इंडस्ट्री के लिए तैयार किया। मेरा कोई गॉडफादर नहीं था, तो मैंने ये सोचा कि मुझे पहचान कहाँ से मिलेगी। या तो मुझे थिएटर्स की ओर रुख करना पड़ेगा, वहाँ पे जाके कई सालों का संघर्ष करना पड़ेगा, या फिर मुझे ऑडिशंस देने पड़ेंगे, चक्कर लगाने पड़ेंगे अलग अलग प्रोडक्शन हाउसेस के, उसमें मेरा काफ़ी टाइम जाएगा। तो मैंने पहले अपनी अभिनय क्षमता को निखारने का जो है कि काम किया, क्योंकि आप सिर्फ सपना देख लें ये काफ़ी नहीं होता है, आप उसके लिए डिज़र्विंग बने, ये सबसे अहम चीज़ होती है। फिल्म इंडस्ट्री में जाने का सपना अमूमन हर एक युवा का होता है, लेकिन वो सफल इसलिए नहीं हो पाते हैं क्योंकि उनके सपने में कहीं ना कहीं वो जुनून जो है उसकी कमी हो जाती है, जो डिज़र्विंग नेचर की जो है कहीं कमी हो जाती है। तो पहले खुद को उस काबिल बनाना सबसे ज़रूरी होता है। तो मैंने अपने अभिनय क्षमता को निखारा, चैनलों के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, बहुत सारे जो ऐप्स आते हैं सोशल मीडिया के, उसके माध्यम से, और जहाँ से भी जो मुझे इनपुट मिल सका उसमें मैंने निखारने का काम किया खुद की अभिनय क्षमता को। दूसरा, साथ ही साथ मैंने अपनी प्रोडक्शन हाउस रुद्रांश एंटरटेनमेंट की स्थापना की, जिसके अंदर मैंने काशी टू कश्मीर फिल्म शुरू की। अपने फिल्मी कैरियर की पहली फिल्म काशी टू कश्मीर, जो कि कश्मीरी पंडितों के विस्थापन के ऊपर जो है कि बनी हुई है। उसमें काफ़ी अच्छे अच्छे कलाकारों को हमने लिया। तो वहाँ पे जो वर्कशॉप होते थे और जब प्रोफेशनल आर्टिस्ट काम करते थे, तो उसमें मुझे और रुचि जगने लगी। मैंने अपने आप को और भी निखारा, क्योंकि ठीक है आप अपने लेवल पर जो कुछ सीखते हैं, लेकिन जब आप अनुभवी लोगों के साथ बैठते हैं, उस फील्ड के जो महारथी हैं, तो आपको और भी कुछ ऐसी चीज़ें जानने को मिलती है जो आपको और भी निपुण बना देती है। तो वहाँ से मुझे और भी अच्छा मौका मिला। काशी टू कश्मीर में मैंने बहुत बड़ा रोल तो नहीं किया, हाँ एज ए मेन प्रोड्यूसर मैं था, निर्माता के रूप में, लेकिन अभिनेता के रूप में मैंने एक कैरेक्टर आर्टिस्ट की भूमिका निभाई, बहुत कुछ सीखा। और वो वहाँ पर क्या होता है ना कि किसी भी यूनिट में लगभग 100-200 लोगों की यूनिट होती है, आपको 100-200 लोग रेगुलर देख रहे हैं, तो वहाँ से चीज़ें अगर बाहर जाती है दूसरे सेट पर तो आपको मौके मिलते हैं। वहाँ से मुझे लफंगे नवाब मिली, लीपा पोती मिली, लकी वुड मिली, रसूख मिली,
तो मुझे काम मिलता चला गया एज ए लीड मुझे लोग पसंद करने लगे मेरी अभिनय क्षमता को। मैं और भी मेहनत करता चला गया तो चीज़ें और बेहतर हो गई। उसके बाद मैंने शशांक बनाई। शशांक में मैंने एक सुपरस्टार की भूमिका निभाई है, जो कि एकदम वैरायटी वाली भूमिका है। वर्सटैलिटी मुझे पसंद है। मैं ये चाहता हूँ कि मैं कोई टाइप एक्टर ना बनूँ। वर्सटैलिटी मैं ध्यान में रखता हूँ कि मेरा हर एक किरदार एक दूसरे से अलग हो, तभी दर्शकों को भी मजा आएगा। नहीं तो आप एक जैसे किरदार करेंगे तो दर्शक सोचेंगे अरे चलो अगली फिल्म में फिर ये बंदा वैसा ही होगा। अगर मैं काशी टू कश्मीर में कुछ और दिख रहा हूँ, महेश्वर दिख रहा हूँ, तो मैं शशांक में शशांक हूँ। लफंगे नवाब में मैं जैकी हूँ और लकी वुड में मैं लकी हूँ। सबका एक अपना अलग अलग किरदार है। विष्णु हूँ रसूख में, और उसके बाद सीतापुर में मैं देव सिंह राणा हूँ, एक छात्र नेता, एक ऐसा छात्र नेता जिसको कि पूरे उत्तर प्रदेश और बिहार की, स्पेशली इस 2 राज्यों की जनता ने बखूबी प्यार किया और पूरे देश भर से मुझे प्यार मिला। MX प्लेयर जैसी प्लेटफॉर्म पे ये फिल्म प्रदर्शित हुई और विगत 2 महीनों में इतने अच्छे खासे व्यूज़ आए कि इसकी गूंज देश ही नहीं विदेशों में भी गूंजी, और मिड डे जैसे इतने बड़े बैनर से मुझे जो है डेब्यू आइकॉनिक बेस्ट एक्टर का अवार्ड जो है मुझे नवाजा गया। तो ये मेरे लिए बड़ी बात है। हाँ, अगर ये बताया कि हम अमूमन देखते हैं कि जो भी कलाकार होते हैं, ख़ास तौर पर जिस एरेना में हम जी रहे हैं, जैसे आपने बात की सिटी ऑफ गैंगस्टर की जब बात होती है या फिर लफंगे नवाब की बात होती है, घूम फिर कर वो जब वेब सीरीज़ की तरफ हम घूमने लगते हैं, ये जो एरेना चल रहा है, यहाँ पर हम अक्सर देखते हैं कि उन आर्टिस्टों को ज़्यादा तवज्जो दी जाती है जो थिएटर वगैरह करके आते हैं, जिनकी जो बोली में वो कड़ापन होता है। ऐसे में आपने थिएटर वगैरह तो किया नहीं है जी नहीं। आपने एक सोशल मीडिया से ही कुछ चीज़ों को सीखा और उनको तराशा, बड़ी बात होती है ये। तो ये कितना मुश्किल था बगैर थिएटर किए या बगैर आर्टिस्ट वाला जो एक अपना रोल अपनाए और सीधे डेब्यूटेंट करके और अवार्ड ले लेना? कहते हैं ना, कभी कभी मुश्किलें आपको इतना सशक्त कर देती हैं कि आप बहुत कम समय में बहुत रास्ता इख्तियार कर लेते हैं। आपके अगर सीखने की ललक हो तो फिर आप बहुत ही कम समय में आप उस मुकाम को पा सकते हैं जिस मुकाम को पाने में लोगों को सालों लग जाते हैं। आज ऊपर वाले के आशीर्वाद से, अपने घर वालों के सपोर्ट से, गुरुजनों के आशीर्वाद से मैंने वो मुकाम पाया है जिसमें शायद कम से कम मुझे 10 से 12 साल लगते हैं। ये सफ़र कम इसलिए हुआ कि मेरी बेटर प्लानिंग, उसका सही एक्सिक्यूशन और सीखने की ललक, भूख, मेरे अंदर जो आग थी। मैं ये बता दूं कि जब मैं फार्मा इंडस्ट्री में था, मैंने जब एक्टर बनने का सोचा तो मैं उस वक्त लगभग 122 किलो का था, बहुत मोटा दिखता था, मेरी फिजिकल अपीयरेंस अच्छी नहीं थी और अच्छे मैनेजरियल पोस्ट पे था, मेरी अर्निंग अच्छी थी। और जब मैं स्विच कर रहा था मेरे क्रिटिसाइजर्स रेट ऑलमोस्ट 100% थे कि ये आदमी पता नहीं क्या कर रहा है। चूँकि हम लोग जिस एरिया से बिलोंग करते हैं, फिल्म इंडस्ट्री को समझना अभी थोड़ा सा मील का पत्थर है, क्योंकि यहाँ से बहुत कम लोग निकल पाए। कारण ये है कि उनके सपोर्ट में बहुत लोग नहीं हैं। ऐसा नहीं कि हमारे इलाके में टैलेंट की कमी है, और मैं तो कोशिश करता भी हूँ। यहाँ के बहुत सारे लोगों को मैंने मौके भी दिया है और मेरे दिमाग में है कि आगे कहाँ किनको क्या मौका देना है, मैं उसके लिए हमेशा तैयार हूँ। तो ये हुआ कि मैंने पहले अपना वज़न घटाया, 50 किलो वज़न घटाया, पहले अपीयरेंस सही की कि एटलीस्ट मैं एक्टर लाइक दिखूँ, तो नहीं तो मैं कैरेक्टर रोल करता रहता, मुझे कौन लीड में लेता अगर मैं सही दिखूँ ना। ठीक है, अपना प्रोडक्शन हाउस है, मैं एक बार फिल्में बना दूंगा, लेकिन क्या उससे आगे बढ़ पाऊंगा? एक फिल्म में ही मेरा सफ़र थोड़ी ना ख़त्म हो जाएगा, ये तो शुरुआत है। तो यही चीज़ें होती हैं, सीखने की भूख थी। मैंने कई थिएटर आर्टिस्ट, दिग्गज थिएटर आर्टिस्ट जैसे अनिल रस्तोगी जी, मिर्ज़ा अजहर जी, जिन्होंने आश्रम वेब सीरीज में काम किया, जब्बार अकरम जी हैं, नवल शुक्ला जी हैं, तो ये सब मुझे आज बहुत प्यार करते हैं। गोविंद नामदेव जी हैं, जाकिर हुसैन साहब हैं, अनुपम श्याम ओझा जी जो सज्जन सिंह के नाम से विख्यात थे, अब नहीं रहे, रवि भूषण जी हमारे ही इलाके के हैं। ये सब बहुत पसंद करते हैं, उन लोगों से मैंने हमेशा बहुत कुछ सीखा है। और जब आपके सर पर किसी अनुभवी कलाकार का या टेक्नीशियंस का हाथ होता है तो आपके लिए चीज़ें आसान हो जाती हैं। आप में कुछ बात होती है, कुछ बात आप उनसे एब्जॉर्ब करते हैं, तो चीज़ें अच्छी हो ही जाती हैं। रवि जी, एक अहम चीज़ जानना है कि जब आप सीतापुर द सिटी ऑफ गैंगस्टर्स कर रहे होते हैं या काशी टू कश्मीर कर रहे होते हैं जी, अलग अलग, बिल्कुल अलग अलग आपका कैरेक्टर उसमें होता है जी। और अमूमन हम ये देखते हैं कि कहीं ना कहीं जो आपकी रियल लाइफ होती है उसका टच भी देखने को मिलता है, लेकिन पांचों जो मूवीज़ की अगर आप बात करें बिल्कुल अलग कैरेक्टर है। बिल्कुल। तो ये पैनापन इतनी जल्दी कहाँ से आया?
देखिए, कलाकार जो होता है ना, वो पैदाइशी होता है, गॉड गिफ्टेड होता है। ऊपर वाला कुछ ना कुछ अलग इंस्टिक्ट दे के बैठता है। मैं अपने पूरे परिवार का सबसे बड़ा लड़का हूँ और सबसे अतरंगी हूँ। तो अगर आप में अतरंगीपना नहीं होगा तो आप कभी कलाकार नहीं होगे। कलाकार बहुत भावुक होता है, कलाकार बहुत इनोवेटिव होता है, उसका माइंडसेट अलग होता है। अगर मैं अगर कहीं घूमता हूँ तो मैं सारी चीज़ों से कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करता हूँ। हो सकता है मैं आपसे बहुत कुछ सीख के चला जाऊँ, मैं और जो मेरे सामने लोग रहते हैं उनसे बहुत कुछ सीख के चला जाऊँ। आम जिंदगी में जो किरदार होते हैं वही किरदार तो लोग फिल्मों में जीते हैं। आप उसी को एक आइडियल मान के उस चीज़ को कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। तो हर किरदार कहीं ना कहीं सच्चे जीवन से कहीं ना कहीं इंस्पायर होता है। आपके आम जिंदगी में बहुत लोग ऐसे मिलते हैं जो आपको कहीं ना कहीं इम्प्रेस करते हैं या कहीं ना कहीं अपनी छाप छोड़ देते हैं, तो वो चीज़ें जहन में रह जाती है जिसे लोग पर्दे में उतारते हैं। अब एक अहम सवाल ये है कि इसमें घर वालों का कितना सपोर्ट मिला, क्योंकि एक डिफरेंट फील्ड से स्विच करके अचानक से इंडस्ट्री में आ जाना, जहाँ पर अमूमन लोगों को लगता है कि ये कामयाब हो पाएंगे कि नहीं, वैसे में घर वालों का कैसा रुझान रहा? जिस वक्त मैंने इस सफ़र की शुरुआत की थी, मैंने अपने घर पे इसकी चर्चा की और अमूमन बात है कि जाहिर सी बात है कि जो अब उस वक्त अगर एक अच्छे सक्सेसफुल लाइफ में मैं हूँ, लाइफ अच्छी चल रही है और आप एकदम ज़ीरो से शुरुआत करें, वो भी आप समझ लीजिए कि एक ऐसी इंडस्ट्री जहाँ कोई जानने वाला नहीं है, कोई पहचानने वाला नहीं है, लेकिन मेरे घर वालों से अच्छा मुझे कोई नहीं जानता है। और चूँकि उन्होंने मुझे पाल पोस के आज इस लायक तक बनाया, तो उनको पता है कि रवि की स्ट्रेंथ क्या है। रवि ने अगर सोचा है तो वो सही सोचा होगा। मेरी सोच को अपनी स्वीकृति बनाकर उन्होंने मुझे सहमति दी और उस पर मैं आगे बढ़ा। और चूँकि क्या है ना कि जब आप कोई असाइनमेंट लेके बढ़ते हैं तो आपके पास एग्ज़िट का ऑप्शन नहीं होता है। मैं एक अच्छे करियर को छोड़ के आया था, तो मेरे पास ये चीज़ें थी कि मुझे अनसक्सेसफुल तो होना ही नहीं है, तो मुझे करना क्या है। तो मैंने जो भी स्टेप्स उठाए, हाँ, शुरुआती 2 सालों में मुझे ऐसे लोग मिले जिसमें मुझे बहुत ही निगेटिव एक्सपीरियंस हुआ, बट उस निगेटिव एक्सपीरियंस को भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वैसे लोग मुझे मिले। एटलीस्ट वैसे लोग अगर ना मिलते तो शायद आज मैं जो हूँ वो मैं नहीं हो पाता। मैंने अपने ऊपर डिपेंडेंसी ज़्यादा की उन लोगों के मिलने के बाद। शायद मैं पहले उन लोगों पर डिपेंडेंट था और मैं आंख मूंद करके विश्वास करता था, लेकिन जब मुझे मेरी आंखें खुली तो मैंने खुद की आत्मशक्ति को पहचाना कि मैं अगर अपने आप को एक्सप्लोर करूं तो मैं किस लेवल तक सोच सकता हूं या मैं क्या क्या चीज़ें कर सकता हूं। लोग बोलते हैं कि अरे आप मतलब प्रोड्यूसर हैं तो क्या आप एक्टर भी बन जाएंगे, आप सिंगर भी बन जाएंगे, आप लिरिक्स भी लिखेंगे, आप डायरेक्शन भी कर लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आप में एबिलिटी है कि आप अपनी कैपेबिलिटी को इन्हांस कर सकें, ग्रूम कर सकें, तो मैं अपने आप को ग्रूम क्यों नहीं कर सकता हूँ। अगर मैं लिख सकता हूँ और दर्शकों को पसंद आ सकता है तो मैं क्यों ना लिखूँ। क्या एक राइटर होना ख़राब बात है? अगर मैंने अपनी करियर की शुरुआत सिंगिंग से ही की थी। मैं पहले भजन गायक था जब मैं जॉब में था उस वक्त, फिर मैंने ब्रेक दिया कि नहीं, शायद भजन गायकी से मुझे कुछ नहीं होगा, तो मैं सिंगर तो बहुत पुराना था, तो मैं सिंगर भी हूँ। तो अभी अपनी हर फिल्म में एक गाना मैं गाता ही गाता हूँ। सीतापुर में भी मैंने महादेव का एक सॉन्ग गाया था, तांडव सॉन्ग, जो काफ़ी पसंद हुआ दर्शकों को। बिल्कुल, वो सॉन्ग हम सुनना चाहेंगे। हाँ, वो काफ़ी लोगों ने पसंद किया और अमूमन हम देखते हैं कि रील्स वगैरह में वो काफ़ी चल रहा होता है। तो एक बार आप गुनगुना दें हमारे दर्शकों के लिए वो वाला। हाँ, वो महादेव का सॉन्ग था। वो उसकी लाइनें ऐसी थी, शिव है हुकार, शिव महाकाल, शिव है प्रचंड, शिव है विशाल, जब जब धरा पे पापों का पाश, शिव रौद्र रूप से करते नाश, शिव का ये रूप अग्नि समान, शिव गर्जना सही हरते प्राण, जय हो। तो ये उसके बोल थे। और भी जो गायक लोगों ने गाया है वो गाने काफ़ी पसंद हुए। वो गाने मैंने लिखे हैं इस फिल्म के। डायरेक्शन में भी कुछ हाथ आजमाया है, क्योंकि देखिए आप जब डायरेक्शन कैमरे के पीछे जब आप बैठते हैं ना और जब पोस्ट प्रोडक्शन में बैठते हो तो काफ़ी विज़न आपका क्लियर होता है। आपको फ्रेम समझ में आता है, स्क्रीन प्ले समझ में आता है, तकनीकियाँ समझ में आती है और वो आपको आगे अगले किरदार के लिए बहुत हेल्पफुल साबित होती है। आपके दिमाग में वो घूमता रहता है कि क्या सिनेरियो तैयार होगा। डेफिनेटली। अच्छा, चलिए अब जाते जाते एक अहम सवाल, पूर्णिया में भी आर्टिस्ट हैं जी। जिस तरह आप बाहर निकल कर आए निकले, कईयों को प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है, टैलेंट की कमी नहीं है पूर्णिया जैसे शहर में। तो ऐसे में ऐसा कुछ प्लान फर्दर या इन फ्यूचर कि यहाँ के आर्टिस्टों के लिए कोई प्लेटफॉर्म तैयार करवाना या कुछ ऐसा स्टेज तैयार करके देना, मंच प्रदान करवाना, ऐसा कुछ प्लान अगर आपका है? मेरे दिमाग में ज़रूर एक प्लान है।
बट क्या है ना कि मैं कुछ चीज़ों का भोगी रहा हूँ। मैं पूर्णिया का बाशिंदा हूँ और ठीक है, मैंने आज संघर्ष करके एक जगह पाई है या जो भी छोटा मोटा जो भी मुकाम पाया है मैंने, लेकिन हमारे पूर्णिया में टैलेंट की कमी नहीं है। और मैं ये चाहता हूँ कि हमारे पूर्णिया के जो बच्चे हैं वो जाके हर पटल पर अपना नाम कमाएं। तो सबसे बड़ी बात है, मैं पूर्णिया के जनता से अपील करूँगा कि आप लोग फिल्म इंडस्ट्री को समझें। मैंने क्या भुगता है, मैंने ये भुगता है कि मुझे मनोबल तोड़ने वाले लोग सबसे ज़्यादा मिले हैं। मैं मन का इतना पक्का हूँ क्योंकि मैं एक ऐसे महापुरुष का शिष्य हूँ कि मैं टूट ही नहीं सकता। मेरे दादाजी स्वर्गीय रामानंद चौधरी जो भूतपूर्व प्राचार्य थे बीबीएम हाई स्कूल के, मैं उनका शिष्य रह चुका हूँ, ये मेरा सौभाग्य है। उन्होंने मुझे जीवन में कभी टूटना सिखाया ही नहीं, तो मैं जीवन पर्यंत उनके राह पे ही चलूँगा। तो बहुत सारी नेगेटिविटी आई, बहुत सारी क्रिटिसिज्म, लेकिन मुझे पता था कि मेरी क्या डेप्थ है, मेरी क्या स्ट्रेंथ है। मैं अपनी स्ट्रेंथ पे काम करता गया, आज काम दिख रहा है, तो हर लोगों का परसेप्शन चेंज हो रहा है। बट जो बच्चे होते हैं शायद मनोबल के उतने मजबूत ना हो, मासूम होते हैं, उनके पास वो पर्याप्त संसाधन नहीं होते हैं, तो कम से कम उनका मनोबल बढ़ाएं। आप नहीं होता है तो आप फाइनेंशियल हेल्प ना करें, लेकिन कम से कम मनोबल तो बढ़ाएं सो दैट कि वो बच्चे कुछ बियॉन्ड जाके कर सकें। देखिए, जब चाह मजबूत होती है, इंकरेजमेंट मिलता है परिवार से, समाज से, तभी जाके कुछ चीज़ लोग कर सकता है। अगर एक तो चूंकि उसको खुद ही डर रहता है कि वो कर पाएगा नहीं कर पाएगा, चूंकि हार का डर, लोग क्या कहेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। जिस दिन उसके जहन से ये सवाल हट गया तो वो निर्भीक होकर काम करेगा। तो सब बच्चों का मनोबल बढ़ाएं, उनकी मदद करें। हमारे पूर्णिया में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। मैं देखता हूँ, मैं इस कला के फील्ड में आया हूँ तो मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं। और मैं आने वाली एक बहुत बड़ी वेब सीरीज़ है जिसमें बहुत बड़े मतलब टॉप 10 अभिनेता में वो हैं, और मैं 10 दिन उनका पूर्णिया में शूट कराऊंगा। और मैं सारे बच्चों को जनवरी फरवरी महीने में मैं उस वेब सीरीज़ की कर रहा हूँ, जो बहुत बड़ी वेब सीरीज़ है। मैं बता रहा हूँ टॉप 10 अभिनेता में वो शुमार होते हैं। वो अभिनेता वो पूर्णिया में शूट करेंगे और सारे बच्चों को चांस मिलेगा। ये पूर्णिया वालों को जाते जाते अपने इस इंटरव्यू में रविसुधा चौधरी ने एक तोहफा दे दिया है और घोषणा कर दी है कि आने वाले जनवरी में एक बड़ी वेब सीरीज शूट होगी, जिसके लिए 10 दिन तक टॉप 10 जो आर्टिस्ट जो शुमार हैं भारत के बॉलीवुड के, वो यहाँ आएंगे शूट के लिए। और यहाँ के जो टैलेंटेड बच्चे हैं, जो इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, जो थिएटर से जुड़े हुए हैं, जो फिल्मों में जाना चाहते हैं, उनके लिए प्लेटफॉर्म देंगे। तो आपको जाते जाते बता दें कि रविसुधा चौधरी इस वक्त बेस्ट डेब्यूटेंट के तौर पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मान को भी पा चुके हैं। साथ ही साथ दुबई में इनका एक कार्यक्रम हुआ था, और सीतापुर द सिटी ऑफ गैंगस्टर्स का वो दृश्य भी आप ज़रूर देखें, जिन्हें न केवल बिहार में, देश में, बल्कि विदेशों में भी सराहना मिली है। जाते जाते इन क्लिप को ज़रूर देखें। नमस्कार।